मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, इसी को सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, मिल्कीपुर में कल ही उपचुनाव संपन्न हुए हैं और इसे लेकर अब अखिलेश यादव की ओर से विवादित बयान दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, इसी को सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। तो बीजेपी इसी तरीके से चुनाव लड़ती है। आरोप बीजेपी पर लगाए, चुनाव आयोग को भी लेकर आरोप उन्होंने लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को जनादेश पर भरोसा नहीं है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने चुनाव आयोग को लेकर एक विवादित बयान दिया है और साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी इसी तरीके से चुनाव लड़ती है, बीजेपी को जनादेश पर भरोसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान और कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स की हैं। 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव की ओर से मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। निशाना बीजेपी पर उन्होंने साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा चुनाव आयोग को भेंट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी पर भी उन्होंने आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को जनादेश पर भरोसा नहीं है और बीजेपी इसी तरीके से चुनाव लड़ती है। तो कल मिल्कीपुर विधानसभा पे उपचुनाव संपन्न हुए हैं और नतीजे 8 फरवरी को आने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव की ओर से एक बार फिर बड़ा बयान, विवादित बयान चुनाव आयोग को लेकर दिया गया है। बीजेपी पर तो निशाना उन्होंने साधा है, लेकिन उसके अलावा चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान उन्होंने दिया। चुनाव आयोग को उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है और हमें इसी को सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। तो मिल्कीपुर में बीते दिन उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे 8 फरवरी को आने वाले हैं और इस बीच अखिलेश यादव की ओर से कल उपचुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए थे। दूसरी तरफ उन्होंने वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप भी प्रशासन पर लगाया। लेकिन दूसरी तरफ जब आज उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है और हमें सफेद कपड़ा इसी को भेंट करना होगा। बीजेपी पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इसी तरीके से चुनाव लड़ती है, प्रशासन का मदद लेकर चुनाव लड़ती है बीजेपी और बीजेपी को जनादेश पर भरोसा नहीं है। और चलिए, बीजेपी पूर्व सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में हुए बीते दिन के उपचुनाव को लेकर कहा है कि ईसी मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया? देखो, अखिलेश जी को सफेद कपड़ा उस दिन भेंट अगर अखिलेश जी कर देते जिस दिन उनकी पत्नी कन्नौज से निर्विरोध चुनी गई थी 2012 में, जब ये मुख्यमंत्री थे, तो मैं समझता हूँ कि शायद ठीक होता। लेकिन तब तो आप गुलाब भेंट कर रहे थे, और गुलाब इसलिए भेंट कर रहे थे कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। तो कुल मिलाकर आपके मुख्यमंत्री रहे थे 2014 की लोकसभा का चुनाव कन्नौज, 2014 की लोकसभा चुनाव आजमगढ़, क्या कोई भूल सकता है क्या? कुल मिलाकर जिस प्रकार से इनके समय पर जब कोई भी चुनाव हुआ हो उत्तर प्रदेश में, चाहे पंचायत के चुनाव हुए हों, चाहे अन्य कोई भी चुनाव, इनके मुख्यमंत्री रहते, इनके पिताजी के मुख्यमंत्री रहते, किस प्रकार से होते थे, किस प्रकार से ये लोग पोलिंगों को लूटते थे। खुद पोलिंग लूटते हुए कन्नौज में नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी, उसका दोष अखिलेश यादव जी के ऊपर ही आया था। तो ऐसे कितने ही ऐसे कांड हैं जब समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र को ठेंगा दिखाया है, चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरीके से लूट लिया है। इनके गुंडे माफिया किस प्रकार से बूथों को लूट लेते थे, तभी ये बैलेट पेपर को वापस लाने की बात करते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर ही लूट लिए जाते थे, मतपेटियां उठाकर तालाबों में फेंक दी जाती थी। कौन भूल सकता है इनकी गुंडागर्दी? शायद यही है कि जब ये जीत जाए तो अच्छा और हार जाए तो फिर लोग। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग इसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं, आप प्रशासन का सहयोग लेकर चुनाव लड़ते हैं और आपको जनादेश पर भरोसा नहीं है। और कल बीते दिन उन्होंने तो कई ट्वीट्स कर दिए हैं शिकायतों को लेकर। देखो, हम लोग अगर प्रशासन के ऊपर चुनाव लड़ते तो शायद लोकसभा उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी इतनी सीट जीत ही नहीं सकती, अखिलेश जी खुद नहीं जीत सकते थे। तो कुल मिलाकर वो जानते हैं। अब हालांकि चूंकि जो करते रहे हैं, तो शायद वो सोचते हैं कि दूसरा भी वही कर रहा होगा जो ये करते थे अपने सरकार में रहते हुए।
लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो आप समझ सकते हैं कि स्वयं अखिलेश जी चुनाव न जीतते, और इसलिए ये बेबुनियाद की बात है। जब जीतें तो अच्छा, और हार जाएं तो फिर सवाल खड़े करें। अच्छा, मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? कितने ज्यादा जीत तो को लेकर इसीलिए आप तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं भैया, जितना जोर शोर से दिल्ली आए, उसके बाद दिल्ली भी हार गए। केजरीवाल बार बार जीत गए थे, लेकिन इस बार इनको बुला लिया तो केजरीवाल हार गए। और मिल्कीपुर में तो चूंकि इनके नाम से ही वोट पड़ रहा था, तो मिल्कीपुर में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की बुरी दशा हो गई है, तो शायद पहले से ही अपना बहाना खोज रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुब्रत जी आपका। तो अखिलेश यादव की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।